हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। स्टूडेंट, हम जो कल वीडियो डाले थे क्लास 12th का हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर था, उसमें क्या हुआ था कि बीच में 1-2 मिनट की मेरी तो वॉइस चल रही थी लेकिन वीडियो नहीं चल रहा था। इस वजह से मैं टुडे कल जो हम लोग पढ़े थे, आज मैं उसको फिर से नए लेक्चर के फॉर्म में आपको डाल रहा हूँ। प्लीज अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि मेरा वीडियो कल रुक गया था चलते चलते। इस वजह से मैं टुडे आज फिर बनाने की आपके लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी कि बनाने की विधि, विरेचन कैसे करेंगे हेलो एल्केन का। तो हम लोग पहला प्रिपरेशन सीखे थे अल्कोहल से, तो आज हम लोग अल्कोहल से सारी की सारी रिएक्शन हेलो एल्केन की देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कि जो अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH होता है। यदि ROH को यदि मैं मिनरल एसिड से अभिक्रिया करा दूं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? ब्रोमीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यदि मैं इसको यहाँ ZnCl2 मीन्स एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ मैं ZnCl2 यूज करूं, तो ये क्या करता है ROH, OH क्या करता है H के साथ बॉन्ड बना करके H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है। R और X मिल करके आपका RX का निर्माण कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हम इसको IUPAC में क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। तो इस प्रकार हम लोग सीखे कि यदि अल्कोहल को मिनरल एसिड से अभिक्रिया करा दिया जाए ZnCl2 कैटालिस्ट मींस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल और एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा। तो ये हम लोगों की हुई फर्स्ट रिएक्शन। यदि हम लोगों को प्रयोगशाला में शुद्ध हेलो एल्केन बनाना है, शुद्ध हेलो एल्केन बनाना है, तो हम क्या करते हैं? थायनिल क्लोराइड से SOCl2 से क्या करते हैं? अल्कोहल की अभिक्रिया करा देते हैं। तो हम लोग थायनिल क्लोराइड से अल्कोहल की अभिक्रिया कराएं तो क्या बनाएगा? ROH बनाएगा प्लस थायनिल क्लोराइड SOCl2 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा? RCl का निर्माण करेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी प्लस HCl भी हम लोगों का गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड HCl क्या हुआ? गैस के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो हम लोगों को क्या हुआ? प्योर एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट याद रखना, आपको प्रयोगशाला में यदि पूछा जाए कि प्रयोगशाला में शुद्ध हेलो एल्केन बनाना है, तो आपको याद रखना होगा शुद्ध यदि मेरे को हेलो एल्केन बनाना है तो क्या करेंगे? थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करा देंगे किसकी? अल्कोहल से। ये क्या करेगा? एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रहेगी, बाहर चली जाएगी। ये Cl भी क्या होगा? गैस के फॉर्म में बाहर चली जाएगी। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? प्योर एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड रिएक्शन हुई। यदि मैं थर्ड रिएक्शन इसकी अल्कोहल को PCl3 से कराऊं, ROH है, यदि मैं इसकी PCl3 से रिएक्शन कराऊं तो ये क्या बनाता है? हम लोगों का RCl बनाता है प्लस हम लोगों का क्या बनाता है? H3PO3 का निर्माण करता है। H3PO3 को हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड इस फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करेगा और एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा, या इसी को हम बोलते हैं क्या है? हेलो एल्केन। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि अल्कोहल से अभिक्रिया, मिनरल एसिड से अभिक्रिया हमने कराया, तब जा करके एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। जब हमने अल्कोहल को थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराया, तभी जाकर के एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। यदि हम अल्कोहल को PCl3 या PCl5 से रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण होगा।
तो इस प्रकार आज हम लोग देखें कि हेलोएल्केन की बनाने की विधि किससे, अल्कोहल से। तो सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं एल्केन से कि कैसे हम लोग हेलोएल्केन का निर्माण करते हैं। तो थर्ड रिएक्शन हम लोगों की क्या होगी, फ्रॉम एल्केन। एल्केन, एल्केन का जो हम लोगों का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यदि n की वैल्यू 1 रखूं तो हम लोगों को मिलेगा क्या, CH4। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन, यदि मैं मेथेन को CH4 को यदि क्लोरीन से रिएक्ट करा, प्रेजेंट इन सनलाइट, ये क्या करेगा, CH3Cl का निर्माण कर देता है। तो स्टूडेंट, यदि मैं एल्केन में HNu का मतलब है सनलाइट मीन्स फोटोसिंथेसिस, यदि मैं देता हूँ प्रकाश की उपस्थिति में, यदि मैं क्लोरीन को ब्रेक करता हूँ तो वहां क्या होता है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म शो करेगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मुक्त मूलक की उपस्थिति में क्या होता है, क्लोरीन ब्रेक होकर के ये एल्केन का एक मॉलिक्यूल मीन्स हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और दूसरी उस मॉलिक्यूल के विस्थापन पर जाकर के Cl का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, CH3Cl का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ कि इसकी क्रिया विधि क्या होती है, कि जो हम लोगों का हेलोएल्केन CH3Cl बना किस कंडीशन में बना। तो थोड़ा सा स्टूडेंट इसकी हम लोग क्या देखते हैं, क्रिया विधि मीन्स इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मीन्स हिंदी में बोले मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होता है, इसमें तीन तीन स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, पहली कंडीशन में क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल में जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरीन क्या करेगा, फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। जब फ्री रेडिकल क्या करेगा, आपस में एल्केन से मिल जाएगा तो हेलोएल्केन का निर्माण कर देगा। तो उसको हम लोग सेकेंड स्टेप को बोलेंगे चैन प्रोग्रेशन हो रहा है। जब चैन प्रोग्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि वो चैन क्या होगी, फिर से टर्मिनेट हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो पहली कंडीशन क्या होता है, जब क्लोरीन गैसियस स्टेट पे है, पहली स्टेज देखते हैं, क्लोरीन यदि गैसियस स्टेट पर है, यदि मैं उसको सनलाइट के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराऊं तो क्या करेगा, क्लोरीन दो फ्री रेडिकल में टूट जाएगा, दो मुक्त मूलक में टूट जाएगा। ये तो हम लोगों का कंडीशन हुई किसकी, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है ये आप लोगों का प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, क्लोरीन का फोटोसिंथेसिस होता है। जब क्लोरीन का फोटोसिंथेसिस होता है तो क्लोरीन क्या होता है, मुक्त मूलक में टूट जाता है। आपको पता है कि जो भी मुक्त मूलक होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, मीन्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो सेकेंड स्टेप यदि मैं बोलूं कि यदि आपका कोई एल्किल हैलाइड है, वो क्या करेगा, यदि एक मुक्त मूलक से अभिक्रिया करेगा तो क्या करता है कि CH3 और CH3 की ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ इस कार्बन से या इस कार्बन से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आकर के विस्थापित हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या बनेगा, CH3Cl का निर्माण करेगा। और दूसरा क्या होगा,
CH3 एक मुक्त मूलक के रूप में विस्थापित हो जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? चैन प्रोग्रेशन। चैन प्रोग्रेशन। चैन प्रोग्रेशन का मतलब है श्रृंखला का क्या हो रहा है, आगे का प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, श्रृंखला प्रोग्रेस कर रही है। हमने कहा कि फर्स्ट चरण में क्या होता है, Cl2 का होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक का मतलब है सनलाइट से क्या होता है, ब्रेक होता है, तो दो क्लोरीन मेंबर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल में टूट जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि यदि एल्केन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन मुक्त मूलक के फॉर्म में आकर के एल्केन मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो ये एल्केन मॉलिक्यूल का क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को लेकर के CH3Cl का निर्माण कर देता है, और दूसरा कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चैन प्रोग्रेशन। चैन प्रोग्रेशन का मतलब है कि कोई भी श्रृंखला क्या कर रही है, प्रोग्रेस हो रही है। या भी ऐसे भी कह दे सेकेंड में कि यदि हम लोगों का कोई मुक्त मूलक है, यदि दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा, तो क्या होगा, हम लोगों का CH3Cl का निर्माण करेगा और प्लस एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना लेगा। ये भी कौन सी कंडीशन हुई, चैन प्रोग्रेशन की। तो सेकेंड स्टेप हम लोग देखें कि चैन प्रोग्रेशन कैसे होता है। कोई भी एल्किल हैलाइड मींस एल्केन का मेंबर कोई फ्री रेडिकल की फॉर्म में है, या क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल की फॉर्म में है, तो क्या करेगा, किसी न किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को मजबूर करेगा तोड़ने के लिए। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी मुक्त मूलक होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप देख लें। थर्ड स्टेप का मतलब होता है टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप का मतलब होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है जैसे फिर से वो चैन क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, फिर से अपने अवस्था में आ जाएगी। कहने का मतलब है यदि दो मुक्त मूलक है, एक Cl मुक्त मूलक है, दूसरा भी Cl मुक्त मूलक है, ये क्या होगा, जब दो मुक्त मूलक आपस में मिलते हैं तो ये Cl2 का निर्माण कर लेंगे। इसलिए इसको क्या हुआ, ये Cl मुक्त मूलक Cl2 के फॉर्म में चला गया, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ये क्या होगा, टर्मिनेट हो चुका। तो ये टर्मिनेट की कंडीशन में है। या एग्जांपल दो, एक CH3 मुक्त मूलक है, एक Cl मुक्त मूलक है, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या हुआ, CH3Cl का निर्माण किया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। यानी कि ये मुक्त मूलक क्या हो रही है, टर्मिनेशन के फॉर्म में जा रही है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप हमने आपको बताया इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है जब क्लोरीन मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्री रेडिकल में टूट जाता है। फ्री रेडिकल क्या होता है कि मोर रिएक्टिव हो जाता है। जब एल्केन का मॉलिक्यूल उससे क्या होता है, रिएक्ट करता है, तो एल्केन मॉलिक्यूल के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, यानी कि इतना मजबूर कर देता है कि वो बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों की सेकेंड कंडीशन होती है चैन प्रोग्रेशन की। जब चैन प्रोग्रेस हो जाती है तो थर्ड स्टेप हम लोगों की आती है कि टर्मिनेट, यानी कि यदि मुक्त मूलक किस कंडीशन में टूटा था, तो फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश की उपस्थिति में टूटा था, तो दो मुक्त मूलक आपस में मिलकर के एक क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। यदि एक एल्केन मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में है, दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में है, आपस में कंबाइन करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है। तो हमने आपको बताया कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म मींस आपका मुक्त मूलक की उपस्थिति में कैसे क्लोरीन एल्केन से अभिक्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है। तो अगला स्टूडेंट हम लोग इसी में एक अभिक्रिया और देखेंगे। जैसे हम लोगों का CH4 है, यदि क्या करता है, Br2 है,
यदि ये ब्रोमीन से रिएक्ट कर लेता है तो हम लोगों का क्या बनता है, CH3Br बनता है। CH3Br क्या होता है, मोनो कंपाउंड, तो मोनो मोनो भी बनाएगा, डाई भी बनाएगा और ट्राई भी बनाएगा। लेकिन यदि मेरे को मोनो हेलोएल्केन बनाना है तो क्या करते हैं कि यदि आपका मेथेन है, एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसका क्या कर दे, सांद्रता बढ़ा दे, सांद्रता बढ़ा दे मीन्स कंसंट्रेशन यदि इसका मैं बढ़ा देता हूं तो हम लोगों को मोनो हेलो कंपाउंड का तो निर्माण नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इधर Br बना देगा, इधर भी Br बना देगा, तो ये किसका निर्माण कर देगा, डाई ब्रोमो का निर्माण कर देगा या ट्राई ब्रोमो का निर्माण कर देगा। लेकिन यदि मैं एल्केन का सांद्रता बढ़ा दूं तो क्या करेगा, जो हम लोगों का CH3Br का निर्माण हो रहा था वो CH3Br का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि एल्केन की सांद्रता बढ़ाने पर मोनोहेलो या डाईहेलो का निर्माण करेगा। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, यदि ब्रोमीन की सांद्रता बढ़ाया जाएगा तो हम लोगों का एक ही प्रोडक्ट ना मिलकर के मोनो का भी फॉर्मेशन करेगा, डाई मोनोहेलोजेन का निर्माण कर देगा, या हम लोग कह सकते हैं कि ट्राई भी CH3Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br का निर्माण करेगा। यानी कि तीन ब्रोमीन के मॉलिक्यूल कार्बन के मॉलिक्यूल में क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का और एक एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्गेस्ट चैन है। जैसे मैं बोलूं कि हम लोगों का CH3 है, CH2 है, CH3 है, यदि मैं इसको क्लोरीन से अभिक्रिया कराऊं तो ये क्या होता है, टू टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, मींस टू फ्री रेडिकल में टूटेगा, दो मुक्त मूलक में टूटेगा। पहली कंडीशन कि तो ये कार्बन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट होगा, कि तो ये कार्बन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट होगा, कि तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आउट होगा। कहने का मतलब है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यदि मैं इसका अंकन करूं, अंकन का मतलब है कि यदि मैं लोकेट करूं तो 1 2 3, या इधर से करूं तो 1 2 3, तो इसका नंबर क्या हो रहा है, 2 पर आ रहा है। क्योंकि तो ये कार्बन का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आउट हो सकता है, कि तो एक कंडीशन का मॉलिक्यूल आउट हो सकता है, क्योंकि इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन सेम कंडीशन है। तो हम लोगों को दो मुक्त मूलक के रूप में दिखाई पड़ेगा। पहला मुक्त मूलक इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, मीन्स CH2 एक मुक्त मूलक, CH2 CH3, ये पहली कंडीशन दिखाई पड़ी। दूसरी कंडीशन ये हम लोगों की दिखाई पड़ सकती है, CH3 CH, ये मुक्त मूलक के रूप में दिखाई पड़ेगा, और यहाँ हम लोगों का CH3। इसका मतलब है कि क्लोरीन का एक मेंबर यहाँ आकर के लग सकता है और दूसरा क्लोरीन का मेंबर यहाँ आकर के लग सकता है। तो हमने आपको बताया था कि डिग्री का मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको स्टूडेंट डिग्री बता देता हूँ। यदि ये कार्बन है, यदि मैं इस कार्बन की बात करूं कि ये कार्बन कितने डिग्री पर है, तो आपको पता है कि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, जिसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी डिग्री है, इस प्राथमिक डिग्री है। यदि इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो तो इसका मतलब है कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से जुड़ा, तो इस समय ये क्या हुआ, 2 डिग्री पर हुआ। यदि इस कार्बन को मैं इस कार्बन से एक कार्बन और लगा करके ऐड कर दूं, इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब है कि ये कार्बन कितने डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी की बात करूं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल में जिस कार्बन पर ज्यादा कार्बन के मेंबर यदि अटैच होते हैं तो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और जिस कार्बन मेंबर पर क्या होता है कि कम कार्बन अटैच होते हैं तो वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। कहने का मतलब है यदि मैं इस क्लोरीन की बात करूं, इस क्लोरीन की बात करूं तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है कि ये कार्बन 1 डिग्री पर है। यदि इस कार्बन जिस कार्बन से ये हैलोजन मेंबर अटैच है,
इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इसका मतलब है ये कार्बन कितने डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है। इसका मतलब है कि ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, मींस मोर स्टेबल होगा, और ये वाला कार्बन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई टर्सरी कार्बन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला उससे कम स्टेबल होगा, प्राइमरी वाला उससे कम स्टेबल होगा। यदि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं तो जो तृतीयक हाइड्रोकार्बन है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला उससे कम होगा, और प्राइमरी वाला सबसे कम होगा। तो यहाँ हम लोगों को 2 टाइप का कंपाउंड देखा। ये हम लोगों का कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यदि मैं दोनों को क्या करूं, प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या करूं, सेपरेट करना चाहूं, मीन्स अलग करना चाहूं, तो किसको अलग कर सकता हूं। तो अलग करने के लिए क्या हो सकता है कि ये वाला तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये क्या है, कम स्टेबल है। तो इसका भी जो भी अ, बोले आपका जो क्रिस्टल लेटर्स है, मीन्स सेकेंडरी हेलो एल्केन का, वो क्या होगा, वो ज्यादा सुटेबल होगा, और जो प्राइमरी का क्रिस्टल लेटर्स है वो कम स्टेबल होगा। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो हम लोग देखें कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के लिए यदि हम लोगों की कार्बन मॉलिक्यूल की चेन ज्यादा बड़ी हो तो हम लोग स्टेबिलिटी में देख सकते हैं कि जो कार्बन ज्यादा कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल होता है, जो कार्बन कम कार्बन से जुड़ा होगा वो कम स्टेबल होगा। तो इस प्रकार हम लोग हेलो एल्केन का विरचन देखें। आज हम लोग एक या दो रिएक्शन देख लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन की जो हम लोग देखेंगे, हमेशा याद रखना स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो पहली रिएक्शन हम लोग देखेंगे टॉलुइन से। टॉलुइन का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में यदि मैथिल मॉलिक्यूल ऐड हो चुका इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन का क्या करें, क्लोरीन से अभिक्रिया करें लोहे की उपस्थिति में, और ये अभिक्रिया होगी डार्क में, अंधेरे में। याद रखना स्टूडेंट, हम लोगों का टॉलुइन होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, हेलोजन मेंबर होगा, और उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, लोहे की उपस्थिति होगी, Fe की उपस्थिति होगी, और अभिक्रिया किसमें चलेगी, अंधेरे में चलेगी। तो ये कहाँ करेगा, ये टॉलुइन 2 प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। पहला कंपाउंड का निर्माण करेगा CH3, एक Cl यहां लगेगा। दूसरा कंपाउंड का निर्माण करेगा CH3, एक Cl यहां आकर के लगेगा। इसको हम लोग बोलेंगे आर्थो क्लोरोटॉलुइन, इसको हम लोग बोलेंगे पैरा क्लोरोटॉलुइन। तो 2 टाइप का आर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन क्यों बना। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेरा एरोमेटिक यौगिक होता है उस एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि अनुनाद की स्थिति आ जाती है। अनुनाद की स्थिति में ये आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म है, आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं बोलूं कि ये आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। सपोज करो कि यहाँ हम लोगों का कोई ग्रुप लगा है, ये ग्रुप क्या होगा, ब्रेक करेगा, ये तोड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा,
ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर्मेशन करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आकर के बॉन्ड का निर्माण करेगा, और जैसे ये बॉन्ड का निर्माण करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि जैसे हम लोगों का ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हम लोगों का कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आर्थो की कंडीशन कहलाती है। ये भी कंडीशन किसकी कहलाएगी, आर्थो की। ये कंडीशन हम लोगों की मेटा की कहलाती है। ये भी कंडीशन हम लोगों की मेटा की कहलाएगी। ये कंडीशन हम लोगों की पैरा की कहलाती है। तो जो चार्ज डेंसिटी मूव करती है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, अभी हमने बताया कि ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज डेंसिटी कहाँ जाएगी, आर्थो पर जाएगी। जैसे आर्थो क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड का निर्माण करेगा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, पैरा पर। जब पैरा की चार्ज डेंसिटी यहाँ आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ चली जाएगी, आर्थो पर। इसी प्रकार हमने आपको बताया, यदि टॉलुइन है, टॉलुइन यदि क्लोरीन से रिएक्ट करता है लोहे और डार्क की उपस्थिति में, तो पहला कंपाउंड हम लोगों का क्या बनाया, आर्थो का क्लोरोटॉलुइन, क्योंकि हमने बताया कि चार्ज डेंसिटी कहाँ जा रही है, पहले आर्थो पर। तो पहला कंपाउंड हम लोगों का आर्थो का बन गया। दूसरी हमारी चार्ज डेंसिटी कहाँ गई, पैरा पर, तो दूसरा हम लोगों का क्लोरीन का मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, पैरा पर। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ आर्थो क्लोरोटॉलुइन, और सेकेंड हम लोगों का क्या हुआ, पैरा का क्लोरोटॉलुइन। तो अब इसमें देखना है स्टूडेंट की आर्थो क्लोरोटॉलुइन और पैरा क्लोरोटॉलुइन में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सब कम लेस स्टेबल है। तो आपको ये देखा जाए कि ये जो पैरा क्लोरोटॉलुइन का जो क्रिस्टल है वो क्या है, एकदम लाइनर है। लाइनर का मतलब है कि इसका क्रिस्टल लेटस बिल्कुल राइट है, और इसका क्रिस्टल लेटस क्या है कि थोड़ा सा दूसरी बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, लेस स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पैरा क्लोरोटॉलुइन को क्या करेंगे, सेपरेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और किसकी अपेक्षा, आर्थो क्लोरोटॉलुइन की अपेक्षा। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें कि हेलोएरीन की इलेक्ट्रॉन राजी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहली रिएक्शन किससे हमने कराया, टॉलुइन से। टॉलुइन को क्या किया, क्लोरीन लोहे की उपस्थित में डार्क में अभिक्रिया कराया, तो ये क्या किया, टू टाइप के कंपाउंड का निर्माण किया, एक आर्थो क्लोरोटॉलुइन, दूसरा हम लोगों का पैरा क्लोरोटॉलुइन। जो हम लोग स्टूडेंट याद रखना, जो हम लोग अब हेलोएरीन की सेकंड रिएक्शन देखने चल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग नेम्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वो हम लोगों की अभिक्रिया है सैंड मेयर अभिक्रिया। आए दिन मीन्स हर ईयर कोई न, हम लोगों के बोर्ड एग्जाम के 4 सेट पेपर बनते हैं, कहीं ना कहीं 4 सेट में जो अभिक्रिया हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, वो अभिक्रिया आपको कहीं ना कहीं 4 सेट पेपर में देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट, मैं सेकंड अभिक्रिया आपको कराने चल रहा हूँ, सैंड मेयर अभिक्रिया, जिसको हम एक नेम्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो नोट डाउन करें, सैंड मेयर अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है स्टूडेंट। हम लिखते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर अभिक्रिया क्या होती है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी जो एमीन होती है उसके प्रेजेंट में होती है। तो प्राइमरी एमीन को देखते हैं, ये हम लोगों की प्राइमरी एमीन है NH2। इसको क्या करते हैं, NaNO2 के प्रेजेंट में मिनरल एसिड देते हैं, और कूल टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर का मतलब 273 डिग्री से 278 डिग्री
टेम्परेचर देते हैं, मीन्स कहने का मतलब है 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, डाइएज़ोनियम कंपाउंड का निर्माण करता है, मीन्स N2 प्लस X माइनस का निर्माण करता है। X आपका क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है और क्लोरीन हो सकता है। तो ब्रोमीन हो सकता है कि इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएज़ोनियम ब्रोमाइड। इसको हम क्या करते हैं, क्यूप्रस हैलाइड Cu2H2 से अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोगों को क्या बनता है, यहाँ Cl लग सकता है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो सकता है, या यहाँ हम लोगों का क्या लग सकता है, Br लग सकता है, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो सकता है। यदि मेरे को आयोडो वाला कंपाउंड चाहिए तो ये क्या करते हैं, डाइएज़ोनियम कंपाउंड को, मीन्स यहाँ हम देखें ये आपका N2 प्लस X माइनस, इसको क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करा देंगे, तो हम लोगों को कौन सा कंपाउंड मिल जाएगा, आयोडो वाला कंपाउंड। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, एमीन, इसको हम बोलते हैं क्या, एमीन, या इसी को हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन या एमीन। ये प्राइमरी हम लोगों को प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन को क्या करते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट से अभिक्रिया कराते हैं मिनरल एसिड की उपस्थिति में कूल टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर का मतलब है कि 273 डिग्री से 278 डिग्री का मतलब है 0 से 5 डिग्री तक। ये क्या करता है, डाइएज़ोनियम कंपाउंड का निर्माण करता है। डाइएज़ोनियम का मतलब है X की वैल्यू क्या हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, डाइएज़ोनियम ब्रोमाइड दे सकते हैं या डाइएज़ोनियम क्लोराइड दे सकते हैं। डाइएज़ोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, Cu2H2 मीन्स क्यूप्रस हैलाइड से अभिक्रिया करा देते हैं, तो हम लोगों को क्या बनता है, कि तो क्लोरो कंपाउंड बनता है, कि तो ब्रोमो कंपाउंड बनता है। यदि मेरे को आयोडो वाला कंपाउंड बनाना है तो ये क्या करेंगे, इसी डाइएज़ोनियम कंपाउंड को इस